आकाशदीप के डंडे में मार दिया बॉल। और हुआ क्या है, इंडिया अब देखते देखते 58 फॉर 4 हो चुका है। आप 193 रन चेज कर रहे हो, 58 रनों पर आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। जहां पर एक वक्त इंडिया का 41 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था, अब आप 58 फॉर 4 हो और इंग्लैंड आ गया है वापस। कल शाम इसी वक्त जो ड्रामा हुआ था, जो क्रॉली और बुमराह के बीच, और फिर शुभमन गिल आ रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों को तालियां बजा रहे हैं, आज उन्होंने पे बैक कर दिया है। आज वही चीज आकाशदीप जब उनके गेंद लगा, वो मेडिकल अटेंशन ले रहे थे, बेन स्टोक्स ने आके भी तालियां बजा दी हैं। और क्राउड इस वक्त जो है वो आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है, एक सनसनीखेज टेस्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों नितिन, अब मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है, बिकॉज मुझे लगा कि इंडिया ने ना इस सेशन में जो कुछ पाया सब खो दिया। पिछले आप 35 मिनट का गेम देखें, नायर ने वो ढीला सा ऐसे छोड़ा, शुभमन गिल भी बड़े ढीले थे, और अब आप देख लो आकाशदीप के डंडे पे भी बॉल लग गए। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया को अचानक हुआ क्या। जायसवाल वो एक शॉट ऐसा खेलते हैं, पीछे जेमी स्मिथ उनका कैच कर लेते हैं। करुण नायर, जिनको ये था कि भाई मुझे एक मौका दे दो, आपको बहुत मौके मिले इस वाले मैच में, जब वो आउट हुए उनको समझ ही नहीं आया बॉल क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बॉल लीव कर रहे हैं, पैड पे आके लग रही है। और यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, इससे पहले बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, रन भी आ रहे थे, 269 भी बनाए थे। लेकिन आज जब जरूरत थी कि रुके, उन्होंने भी वो आए बाएं चल रहा था उनका, फाइनली अपना विकेट वो भी देखे गए। और मुझे सर, आपको शायद आपके हिसाब से आप बेहतर समझते हैं, नाइट वॉचमैन भेजना मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन था। 50-50 था। जब मैंने देखा कि लॉन्ग रूम से ये ऋषभ पंत नहीं है, तो मुझे लगा शायद नीतीश रेड्डी आ रहे हैं। मुझे पहले लगा कि नीतीश रेड्डी को एज बैट्समैन आपने खिलाया, हालांकि रन नहीं है भाई साहब के उनके भी, हाँ। लेकिन वो मैंने आकाशदीप को देखा, मुझे लगा कि चलो यार आकाशदीप, बट आप मे बी यू आर राइट, मे बी भेजना सही भी था, मे बी भेजना गलत था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार बैट्समैन को भेज देते नीतीश रेड्डी को, शायद वो आउट ना होते, और अगर वो आउट हो गए होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, सर्वाइवल। ठीक है, आप वो वक्त निकाल दो ताकि कल जब आप आए आपका नहीं, वो जानबूझ के तो आउट नहीं हुए कि भाई मैं वक्त नहीं निकालूंगा, तो उन्होंने कहा। बट यार इंग्लैंड जिस तरह बॉल डाल रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आकाशदीप, मुझे लग रहा था अंदर से जब लास्ट ओवर शुरू हुआ, मैं कहा यार बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल है, ये उन्होंने ड्रामा किया, आपने देखा? हाँ, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड़ाई हुई, और कम ऑन, ये वो जो कल हुई थी आज भी हुई। उसके बाद जो रूट ने आकाशदीप जब लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आए हैं, ऐसे ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, एक बाउंसर के लिए फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो। बेन स्टोक्स वहां से मना कर रहे, नहीं मैं आगे से आउट करूंगा, नहीं। होता पता क्या है, अगर मैं बैट्समैन हूं, ये माइंड गेम है। वो मैं बैट्समैन हूं, मैं देख लो जो रूट कह रहे हैं, हेलमेट मतलब शॉर्ट लेग, भैया बाउंसर मारेगा, उधर से वो कह रहे नहीं बाउंसर नहीं यार, मैं आगे से आउट करूंगा। बैट्समैन को पता ही नहीं है, उन्होंने आगे बॉल फेंका, डंडा बाहर। बट सो दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स, एंड माइंड यू, आपके 58 फॉर 4 है, 193 में अभी भी कितने रन है, 135। और केएल राहुल, इनका भी एक कैच छूटा बाय द वे, कॉटन, बिल्कुल। चलो किस्मत है, राहुल खड़े हैं, उस कैच के अलावा राहुल बीट भी नहीं हुए। केएल राहुल, सुबह कौन आएगा, ऋषभ पंत। अगेन ऋषभ पंत का ठीक है, कल उन्होंने बैटिंग की थी, आज मतलब कल वो बैटिंग करने आएंगे तो तकरीबन आप 36-38 घंटे बाद वो बैटिंग करेंगे, पता नहीं उंगली का क्या हाल है। नीतीश रेड्डी के रन नहीं है। फिर आपके पास जडेजा और सुंदर है, और टेल आपकी और छोटी हो गई है क्योंकि उनमें से एक आउट हो गया। पता नहीं, आई डोंट नो, इंग्लैंड ने अगर कल सुबह आके एक आउट कर दिया तो इस टेस्ट मैच में भारत को लेने देने ना पड़ जाए। और 193 बहुत ज्यादा नहीं होते भाई, आपके गेंदबाजों ने सब कुछ करके दे दिया था। पर उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा ये विकेट आसान नहीं है, ये जो डेंट पड़ते हैं, रिच बनती है जो, उससे कोई उठेगा कोई नीचे। बट यार ढीला फुटवर्क किसी का मतलब, चलो जायसवाल आउट हो गए, वो तो बड़ी देर पहले आउट हो गए ना, उनका भी वो शॉट बनता नहीं था, आप 193 चेज कर रहे हो, T20 मैच नहीं है, आपको नया बॉल निकालना है, नए बॉल के बाद आप जो मर्जी करो, और यहां से मार रहे करुण नायर और शुभमन गिल का ढीला फुटवर्क। सर दूसरा तो सर ये भी हुआ ना कि इंडिया को ये भी तो लगा होगा यार हमारे पास क्या है, हमारे पास टारगेट क्या, हमें क्या अचीव करना है, इतना बड़ा तो कुछ था नहीं। और आपके मन मुताबिक टारगेट था, आपके मन मुताबिक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि इंग्लैंड जो है वो 250 बनाएगी। हम इंडिया की यही सोच रही थी कि हम इनको कम पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपने वो कर भी दिया।
अब बारी आती है आपकी बैटिंग की, जो कि बड़ी कमाल लाजवाब इस पूरे सीरीज में। और यहां हम आज सोच रहे थे कि भाई आपको 1.5 घंटा सर्वाइव करना है और इस 1.5 घंटे में अगर 1 विकेट और 50-60 रन आएंगे हम खुश रहेंगे। लेकिन होता क्या है, इंग्लैंड बोलती कि नहीं जी, हम, आपको क्या लग रहा है हम निकल गए इस मैच से? नहीं निकले, हम आपको करके दिखाएंगे। उन्होंने ललचाया क्या जायसवाल मैच्योरिटी। आज की वीडियो में हम आपको एलएसजी और मुंबई इंडियंस के दरमियान होने वाले मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एलएसजी जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स जबकि एमआई को मुंबई इंडियंस के नाम से जाना जाता है। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के दरमियान ये मैच हुआ। एलएसजी ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 203 का टारगेट दिया। एलएसजी के बैट्समैन माइकल मार्श और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को एक अच्छा टारगेट सेट किया। ऋषभ पंत जो कि एलएसजी के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग कोई ख़ास ना रही और वो जल्द ही आउट हो गए। एलएसजी ने 20 ओवर्स खेले और उनके 8 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग को स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस की ओवरऑल बैटिंग कोई ख़ास ना रही और बस उन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ख़ास मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। एलएसजी के टारगेट को पूरा करने की बजाय मुंबई इंडियंस 191 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की कुल 5 विकेट्स ख़त्म हुई जबकि इनके ओवर्स या बॉलिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी थी और इनको 12 स्कोर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलएसजी से हारने के बाद अब लगता है मुंबई इंडियंस का आईपीएल में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है और अब वो अगले आईपीएल का इंतज़ार करने के लिए तैयार हों। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की लेकिन फ़िलहाल उनसे टारगेट अचीव ना हो सका और 12 स्कोर से मुंबई इंडियन मैच हार गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया।